Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा इशू है मेल से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में आता है, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद में या फिर कॉमन लैंग्वेज में इसको हम लोग शीघ्र पतन के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। तो इसके लिए एक हमारा अपनी एक्सपीरियंस पे ख़ास नुस्खा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है कि अगर आप इस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं, अगर आप जो है आपको बिल्कुल भी सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है या आपके पार्टनर को सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, काफ़ी ज़्यादा शर्मसार हैं आप, तो फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप बहुत ही तेज़ी के साथ इसमें चेंजेस ला सकते हैं और इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर इसी तरीके से सुरात इंजाल जिसे हम कहते हैं, ये बहुत सारे इसके पीछे के कॉजेज़ होते हैं, इसके कॉज़ेटिव एजेंट्स जो होते हैं, कॉज़ेटिव फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से सुरात इंजाल से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किन-किन वजूहात की बिना पर, किन-किन कारणों से किसी शख्स में ये सुरात इंजाल की शिकायत हुआ करती हैं। इसी तरीके से हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारे आज़ाए रईसा हैं, उनके कमज़ोर और वीक होने की वजह से भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और सुरात इंजाल और शीघ्र पतन या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होता है। तो वो सारी चीज़ें आज हम रिपीट नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज जो है दोहराएँगे नहीं, ताकि आप लोगों को जो असल चीज़ बताना है वो हम जल्दी से बता पाएँ। और वो सारी चीज़ें हम बार-बार वीडियोज़ में रिपीट करना भी नहीं चाहते हैं, ताकि ये वीडियो जो है हमारी काफ़ी लंबी ना होने पाए, बड़ी ना होने पाए, है ना? तो अगर आपको इसके बारे में एक डीप नॉलेज लेनी है, एक डेप्थ के साथ आपको अगर जानना है, तो हमारी दूसरी वीडियोज़ हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से, सुरात इंजाल के नाम से, और इसी तरीके से आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी डीपली नॉलेज मिल सकती है कि सुरात इंजाल अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसके क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या असबाब होते हैं, कैसे-कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। उन सारी चीज़ों को हम नहीं बताएँगे, हम सीधे आते हैं आज की इस वीडियो में। जो हमारा मकसद है आपको बताने का वो ये है कि एक नुस्खा जो हम काफ़ी इफ़ेक्टिव है बेसिकली ये, ज़्यादा इंग्रीडिएंट भी नहीं है, सिर्फ़ 4 इंग्रीडिएंट पर बेस्ड है ये पूरा नुस्खा हमारा। और इसमें जो 2 इंग्रीडिएंट हैं वो आपको 10-10 ग्राम शामिल करने हैं और दूसरे 2 इंग्रीडिएंट हैं वो आपको 30-30 ग्राम शामिल करने हैं। अभी हम उनके इंग्रीडिएंट आपको बता देते हैं। आप उनको पाउडर की फॉर्म में बना करके बहुत ही आसानी से 1-1 ग्राम की डोज़ होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और विदिन 10 डेज़, विदिन 15 डेज़ आपको इतनी आसानी से इसमें जो है इफ़ाक़ा होगा। आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो इशू है बहुत तेज़ी के साथ रिज़ॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने आपको बताया होगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इसी तरीके से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है ना? या इसी तरीके से दूसरे जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके पीछे के कारण, कॉजेज़, फैक्टर्स और असबाब बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका जो ट्रीटमेंट होता है, वो इसके कॉजेज़, असबाब, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा उस पर मौकूफ़ होता है। हमारे यहाँ जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, उसूल इलाज होता है, उसमें सबसे पहले ये उसूल होता है कि असल सबब का इज़ाला करना, कि जिस वजह से किसी शख्स में कोई परेशानी हो रही है, जिस वजह से, जिस कारण की वजह से है ना किसी शख्स में ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ही क्यों ना हो, तो सबसे पहला जो उसूल है, सबसे पहला जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो यही है कि उस सबब को, उस कारण को, उस फैक्टर को दूर करना, उसको रिज़ॉल्व करना। ट्रीटमेंट की बारी बाद में आती है। तो आप लोगों को एटलीस्ट इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, अगर आपके अंदर इस तरह की परेशानी है, तो इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, असबाब क्या हैं, ताकि आप इसको समझ पाएँ सही से अपनी डिज़ीज़ की कंडीशन को और उसको प्रॉपर वे में ट्रीट कर पाएँ।
अगर आप इतना समझ सकते हैं तो फिर ये नुस्खा आपके लिए बहुत बेहतर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि 2 इंग्रीडिएंट ऐसे हैं जिनको आपको 10-10 ग्राम शामिल करना है। तो उसमें 2 इंग्रीडिएंट वो कौन से हैं? एक है इलायची खुर्द, छोटी इलायची के नाम से जिसको आप जानते हैं, दूसरा है संदल सफ़ेद और इलायची खुर्द। इन दोनों इंग्रीडिएंट को आप जो है 10-10 ग्राम शामिल करेंगे। इसी तरीके से गोंद कीकर और अजगंध नागौर की अजगंध आपको लेनी है। अजगंध के बारे में भी हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि अजगंध जो सबसे अच्छा माना जाता है वो नागौर का माना जाता है। इसी वजह से हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं अजगंध की, वो हम लोग अजगंध नागौरी ही कहते हैं। तो अजगंध जो है वो नागौर का अच्छा होता है, आपको नागौर का ही अजगंध लेना है। इसी तरीके से गोंद कीकर जो है ये आपको 30 ग्राम लेना है। अजगंध नागौरी और गोंद कीकर इन दोनों को आपको 30-30 ग्राम लेना है। और इलायची खुर्द और संदल सफ़ेद इनको आपको दोनों को 10-10 ग्राम लेना है। इनका पाउडर बना लीजिए आप, पाउडर अच्छा बनाइए, फाइन प्रोडक्ट बनाइए बिल्कुल। इसके बाद आप एक-एक चम्मच, एक-एक चम्मच नहीं, एक-एक ग्राम, 1/4 ऑफ टी स्पून आपको इस्तेमाल करना है दोनों टाइम सुबह शाम, है ना? पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाय के दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। जब आपका दिल हो, जब आपका मन हो तब आप इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि आप खाने से पहले खा रहे हैं या खाने के बाद खा रहे हैं। ये जो डोज़ है इन मेडिसिन्स की वो आपको इंटेक करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। किस टाइम खाना है, कैसे खाना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका डाइजेशन सही है तो आप दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, डाइजेशन आपका अच्छा नहीं रहता है तो दूध आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको इसको पानी के साथ लेना चाहिए। 10 टू 15 डेज़ में ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं और जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर सुरात इंज़ाल का जो इश्यू है, ये आपका रिज़ॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। इस पूरे नुस्खे को आप 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्योर हर्बल इंग्रीडिएंट है ये, कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है इससे, तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं आपको या फिर इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया का अगर इश्यू है आपको और आप परेशान हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा इन डिजीज़ेज़ से, तो आपको हम बता दें कि ये डिजीज़ेज़ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि इनका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो। इनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है और अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इनका बहुत ही कामयाब इलाज अवेलेबल है। तो आप एक मर्तबा इसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन का जो स्लॉट होता है उसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ से आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हों, हर जगह के लिए हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आसानी से आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे। एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।